जिस मनुष्य को अपना लक्ष्य प्राप्त करना है उसको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। कहो, दूसरा के भरोसे रहने वाला आदमी फिर भगवान मालिक है। सवेरे क्यों नहीं पढ़े बाबू? हमको कोई जगाया ही नहीं। अरे कोई जगाएगा तब आप पढ़ेंगे। जिसको जगाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए वो पढ़े भया। जिसको पढ़ना होता है वो स्वयं जगता है, उसको जगाना नहीं पड़ता। लक्ष्य यदि प्राप्त करना है तो आत्मनिर्भर होने का स्वभाव बनाइए, और ये स्वभाव बचपन से होना चाहिए। बच्चे यदि सवेरे सो के उठ रहे हैं तो बच्चों में संस्कार डालिए कि उठने के बाद अपना चादर जो रात को ओढ़े अपने हाथ से उसको फोल्ड करें। ना माई फोल्ड करी, माई कबले करी। अब बताइए, यदि ये लापरवाही का स्वभाव बचपन में बन गया तो ये लापरवाही बुढ़ापे तक बना रहेगा, और यदि बचपन में व्यवस्थित रहने का स्वभाव बन गया तो फिर जीवन में वो जीव जहां भी रहेगा हमेशा व्यवस्थित ही दिखाई पड़ेगा आपको। अच्छा आप बताओ, किसी से बात कहना है तो कैसे कहा जाएगा? अरे भाई चला जाए, बहुत लेट हो गया, कल तो फिर आना है, ऐसे कहेंगे ना। वो कैसे बोली? सीता मैया को देख के कहती है, चला जाए, कल फिर आना है इसी समय यहाँ पर। ऐसा क्यों? वो कह रही थी सीता जी को, सुना रही थी राम जी को। क्यों? कल हम लोग फिर इसी समय यहाँ आएंगे, आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट उसी प्रकार का रखिएगा, दोबारा आइएगा, फिर से दर्शन प्राप्त हो जाएगा। है? ब्याज बुझाता ना, ब्याज में रुपया लगाने का काम नहीं करना चाहिए। क्यों? जो ब्याज देता है उसके एक एक रोम से बद्दुआ निकलती है ब्याज लेने वाले के लिए, बोल कर भी नहीं। भाई क्यों करत हुई तो माफ करी हमके, हम किसी को जान नहीं रहे। ये प्रसंग कह रहा है, माई बाप श्रेष्ठ का क्रोध भी हमारा कल्याण करता है। माता पिता की डांट, माता पिता की मार भी हमारा कल्याण ही करती है। आजकल तो बच्चों को लोग मारते नहीं हैं, लेकिन एक बात कहें, पिटाई बहुत जरूरी है। क्यों? बिना पिटाई भय जीवन का आकार नहीं प्राप्त होता है। कुम्हार जब मटका बनाता है ना तो एक हाथ मटके के भीतर लगाता है और ऊपर से उसको थप थप मारता रहता है। लोगों को वो मारता हुआ तो दिखाई पड़ता है, लेकिन नीचे हाथ लगाकर जो सहारा दिया रहता है वो नहीं दिखाई पड़ता। हमारे बाबूजी जब हम लोग को मारते थे, जिस दिन बचपन में शैतानी कर देते थे तो पिटाई भी होती थी। जब पिताजी मारते थे तो प्रसन्न, तो उस समय तो रोते थे, लेकिन 1 घंटे बाद खूब प्रसन्न होते थे। क्यों? ये पता रहता था कि जिस दिन पिटाई होगी उस दिन बाबूजी शाम को लेके बाजार जाते थे और मिल्क केक, गाजर का हलवा, मिठाई, डोसा खिलाते थे खूब। जब मारते थे शाम को लेके जाते थे। श्रेष्ठ का डांट भी हमारा कल्याण करता है। और एक बात समझिएगा, वो मनुष्य धरती पर सौभाग्यशाली है जिसको कोई डांटने वाला है। यदि आपको कोई डांटने वाला है तो आप बड़भागी हैं, आप सौभाग्यशाली हैं कि कोई आपको डांट सकता है। एक सत्ता ऐसी होनी चाहिए जिसका जीवन में भय। यदि समस्या का समाधान है तो समाधान करिए, क्यों रोना? और जब समस्या का कोई समाधान ही नहीं है तो फिर क्यों रोना? फिर जो होगा देखा जाएगा। आज क्यों मर जाना? कुछ कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो आनंद में रहिए। जो होगा देखा जाएगा, आनंद में रहिए। जीवन में यदि प्रसन्न रहना चाहते हैं तो परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। समझ रहे हैं? इसी में प्रसन्नता और उदासी दोनों है। स्वीकार कर लेंगे तो प्रसन्न रहेंगे, स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो उदास रहेंगे, रोते रहेंगे। रो के क्या कर लेंगे? बदल थोड़ी जाएगा परिस्थिति। इसलिए स्वीकार करिए। कथा सुनिए तो सुनने के साथ गाने का भी स्वभाव बनाइए। कहाँ गाएं? घर में गाइए, अपनों के बीच में कोई न मिले, भगवान के सामने ही बैठकर गाइए। क्यों गाए महाराज? क्योंकि तेरी बन जई है
राम गुण गाए से तेरी बनी गई है, राम गुण गाए से तेरी बनी गई है, राम गुण गाए से तेरी बनी गई है, राम गुण गाए। जीवन में केवल माँ ही एक ऐसा संबंध है माई बाप जिसका कोई विकल्प नहीं। हर संबंध का विकल्प तो है लेकिन माँ का कोई विकल्प नहीं है, माँ तो एक ही हो सकती है। और राम जी यहाँ कहना चाहते हैं, राम जी बड़े बने और देखे माँ डर गई तो राम जी फिर छोटे हो गए। राम जी कहना चाहते हैं, जगत की दृष्टि में कितने भी बड़े क्यों न हो जाए, जन्म देने वाली माँ के आगे छोटा बन के रहना चाहिए। हमारा दुर्भाग्य उसी दिन से प्रारंभ होता है जिस दिन से हम अपने माता पिता के आगे बड़े हो जाते हैं। हमसे यदि कुछ कहने के लिए पिताजी को सोचना पड़ रहा है तो ये हमारा। लोग कहते हैं हमको बहुत टेंशन है। अच्छा ये बताइए किसको टेंशन नहीं है? देखिए किसी महापुरुष के श्रीमुख वचन में कह रहा हूं, यदि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है इसका अर्थ आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं। आपके जीवन में कोई समस्याएं नहीं आ रही है तो आपका मार्ग गलत है। विचार करिए क्यों? सत्य के मार्ग पर चलने पर अड़चन आएगा ही आएगा। ये हो ही नहीं सकता कि आप सत्य के मार्ग पे चले, धर्म के मार्ग पे चले और समस्याएं ना। कर्म करते रहिए, भगवान दिए तो भी ठीक, न दिए वो भी ठीक। किस बात के लिए रोना? हमारे एक चाचा है, आए थे कथा में रायपुर से। वो कहते हैं, बाबू जब जीवन में बहुत दुखी हो जाना ना तो पीछे देखना, पीछे। हम पूछे चाचा पीछे देखने से क्या दिखाई देगा? बोले तुम्हारे शरीर पर तो कपड़ा भी है, पीछे करोड़ों लोग हैं जिनके शरीर पर कपड़ा भी नहीं है, तुमको पता चलेगा भगवान की कितनी कृपा है तुम्हारे पर। पीछे देखना। और जब घमंड हो जाए कि कौन है मेरे सामने तो आगे देखना, आगे। तुम्हारा तो एक तल्ले का मकान है, सामने 10 तल्ला बना के सामने बैठा है। अभी जिनकी नजरों में मोहन समाए हो, जिनकी नजरों में राघन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं। लेकिन आप एक बात जीवन भर याद रखिएगा, अरे समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है, समय का पहिया चल। कई लोग जन्म लेते हैं तो आंख से दिखाई नहीं देता, आपको आंख से दिखाई दे रहा है। अनुभव करिए कि ये भगवान की आप पर कृपा है। कान में ठेपी नहीं लगा है, ये भगवान की कृपा है। कई लोग टेबलेट खा खा के पचावत है खनवा, आप बिना टेबलेट के पचा ले रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। आंख सही है, शरीर सही है, हाथ पांव सही है, अब का भगवान ये पर्दा फाड़ के कृपा करेंगे। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है हमको भगवत कृपा दिखाई नहीं देती। हम कृपा कब मानेंगे? जब करोड़ों की लॉटरी लग जाएगी। खूब कृपा। जीवन में जितना अधिक हो सके शांत रहने का स्वभाव बनाइए। और एक विशेष बात, शरीर शांत बाद में करिए, मन को पहले शांत करिए। कई लोग का शरीर तो शांत रहता है, मन बहुत भटकत है साहब, मन भ्रमण पर। शंकर भगवान का जब विवाह निश्चित हो गया ना, तो जिस दिन बारात जानी थी तो बाबा के गण बड़े टेंशन में थे। तो शंकर जी बोले टेंशन किस बात का है? तो गण बोले प्रभु आज मैया आएंगी। तो शंकर भगवान बोले इसमें इसलिए तुम लोग को क्या टेंशन हो रहा है? मैया आएंगी तो टेंशन का किस बात का? तो गण बोले घर में कुछ है या नहीं कि टेंशन ना हुई? घर में कुछ है, भीतर कुछ है घर में? शंकर भगवान बोले घर में कुछ है कि नहीं है इसका टेंशन वो करे जिसके पास घर हो। यहां तो घर नहीं है।
किस बात का टेंशन? तो अमान, मान सम्मान से परे होगा। हिमांचल समझ गए, यानी उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले मातु पितुहीना, उनके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले कब मर गए? बोले मर गए नहीं, थे ही नहीं, शुरू से ही नहीं है, प्रारंभ से ही बिना माई बाप के है वो। बोले ये कैसा लड़का है भाई, उसके माई बाप नहीं है। नारद जी बोले उदासीन है, संशय रहित है। हिमांचल जी बोले आप क्या क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले असली तो अभी बोले ही नहीं है। बोले और भी बचा है का? नारद जी बोले आपकी बिटिया का पति जोगी जटिल अकाम मन नागन अमंगल वे, अस स्वामी यही कहाँ मिले परिहस्त असीरे। आपके बेटी का पति जोगी होगा। क्या होगा? जोगी देखे हैं? हाँ, सारंगी। अभी पहलवा का बोले? सारंगी घोंटे वाला। प्रभु जोगी हमारे पूर्वांचल में गोरखपुर में सरकार, आप तो वो गेरुआ रंग का कपड़ा पहन के सर पर फेटा बांध के आ सारंगी बजा बजा के घूमते रहते हैं, गीत गाते रहते, गांव गांव में घूमते रहते हैं, सबको जगाते हैं। कल्पना करिए आप अपने लड़की के लिए लड़का देखने गए, लड़के के घर, भोजन करते समय कोई देखे नहीं, आंख से दोष प्रवेश कर जाता है। यहां तक कहा गया है कि जब कोई भोजन करे तो उस समय केवल एक व्यक्ति है जो बैठ सकता है। ऐसे कौन है? माँ। ये अधिकार पत्नी को भी नहीं दिया गया। भोजन करते समय केवल माँ है जो बैठ सकती है। क्यों? माँ की कभी नजर नहीं लगती, पिता भी नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए भोजन बहुत पर्दे का विषय है। भोजन और भजन ये प्रदर्शन का विषय नहीं है, ये आत्मदर्शन का विषय। जिस माया लोक में हम और आप जी रहे हैं, ये माया ही हमको भगवान का विस्मरण करा देती है। ये बहता पानी, ये कथा कहती है यहाँ पर जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होना चाहिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम भी भगवान को भूल जाएंगे। सब कुछ सेट न हो माई बाप, कुछ अपसेट बना रहे जिससे भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहेगा और भगवान की याद आप अपने से विद्वान के सामने विद्वान बनने से बचा जाए। क्यों? विद्वान के सामने विद्वान बनना हमारे पतन का कारण बन जाता है। अपने से बुद्धिमान के आगे नासमझ रहना चाहिए। जीवन में 100 बीमारी की एक दवाई आपसे बता रहा हूं, आत्मसमर्पण करिए। किसके आगे? भगवान के आगे। प्रभु हम कुछ नहीं जानते हैं। समस्या तभी जन्म लेती है राकेश बाबू जब ये जान लेते कि हम तो सब जानता नहीं। आत्मसमर्पण करिए। प्रभु हम कुछ नहीं जानते हैं, हम आपके हाथ में है। जहां जहां ले चलिएगा चलेंगे, जहां रख दीजिएगा रहेंगे, जैसा जैसा हमसे करवाते रहिएगा हम करते रहेंगे। प्रभु हम कुछ नहीं जानते। ये 100 हमारे जीवन के कष्ट का यही सबसे बड़ा कारण है, जो हमारा नहीं है हम उसको भी अपना मान के बैठे हैं। समझ रहे हैं? अच्छा आप बताओ, पैदा हुए थे तो क्या लेके आए थे? हाँ कहिए कहिए, क्या लेके आए थे? कुछ ना। जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? आते समय तो मुठिया बंधी थी, हो सकता है कुछ होगा। जाते समय वो भी खुल जाता है, हो जो आया होगा वो भी छूट जाता है। तो कुछ ले करके नहीं आए और कुछ ले करके नहीं जाएंगे, तो यहां जितने दिन हैं जो सामान मिला है वो हमारा कैसे हो गया? सोचिएगा, तो कैसे हो गया? वो है नहीं, वो संपत्ति सब भगवान की है।
हमको आपको सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। केयर टेकर केवल है। जीवन में दुख का यही कारण है कि हम उसको अपना मान, हमारे जीवन के कष्ट का यही सबसे बड़ा कारण है। जो हमारा नहीं है हम उसको भी अपना मान के बैठे हैं। समझ रहे हैं? अच्छा आप बताओ, पैदा हुए थे तो क्या लेके आए थे? हाँ कहिए कहिए, क्या लेके आए थे? कुछ ना। जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? आते समय तो मुठिया बंधी थी, हो सकता है कुछ होगा। जाते समय वो भी खुल जाता है, हो जो आया होगा वो भी छूट जाता है। तो कुछ ले करके नहीं आए और कुछ ले करके नहीं जाएंगे। तो यहां जितने दिन हैं जो सामान मिला है वो हमारा कैसे हो गया? सोचिएगा, वो कैसे हो गया? वो है नहीं, वो संपत्ति सब भगवान की है। हमको आपको सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। केयर टेकर केवल है। जीवन में दुख का यही कारण है कि हम उसको अपना मान, भगवान और माँ को चुनना हो तो भगवान बाद में, माई पहले। हमने अच्छे अच्छे घर के लोगों को देखा है, जाड़े के समय में गाड़ी सड़क पे खड़ा करके और खेत में पूरा परिवार उतरा हुआ है। काहे के लिए? मटर के लिए। हमने देखा है सड़क पर पूरा परिवार मटर उतार रहा है खेत में। केकर खेत है कोनो मतलब नहीं है? ये व्यवहार ठीक नहीं है। मर्यादा कहती है कभी भी जीवन में किसी दूसरे के द्वारा लगाए वृक्ष से बिना पूछे कुछ उतारना नहीं चाहिए। ये मर्यादा है। कई लोग तो खाली दिखाई भर दे जाए, फिर भगवान ने मालिक है। हमारे एक परिचित है, उनसे पूछा कि भैया आप अमेरिका छोड़ के भारत क्यों आ गए? लखनऊ में सेटल्ड है अभी। वो लगभग 25 साल अमेरिका में रहे। तो बोले महाराज मेरा बेटा कारण है। न क्यों? वहां का हवा तो जानते ही आप। 12वीं क्लास में था, पढ़ाई नहीं करता था, तो मैंने डांटा तो उसने पुलिस बुला दी। 911 यही नंबर है ना? तो जाना था उसने पुलिस बुला दी। अब पुलिस आया तो हम लोग बोले कि देखिए टेंशन में थे, बीपी बढ़ गया था, मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। पुलिस वार्निंग देके चली गई। उसके बाद महाराज मैं सावधान हो गया। तो मैं 2 साल के अंदर लखनऊ में पूरा सेटअप तैयार किया बिजनेस का। घर में किसी को पता नहीं चलने दिया, वाइफ को भी पता नहीं चलने दिया। यहाँ फ्लैट घर लिया, बंगलो, बिजनेस सेटअप किया, अमेरिका का सारा बिजनेस वहां से सेल आउट किया और पूरी फैमिली को लेकर बोल दिया कि यहाँ बिजनेस में लॉस हो गया है, देश छोड़ना पड़ेगा। सब चिल्लाते रहे, सबको लेकर के वापस भारत आया। दिल्ली उतरा एयरपोर्ट पर, इमिग्रेशन कराया और इमिग्रेशन कराने के बाद से वहीं से पीटना शुरू किया। किसको? बेटे को। हाँ, इमिग्रेशन करा के जैसे क्रॉस किया, वो गेट खुलता है, मैं उस पार गया, वहीं से पीटना शुरू किया। बोला अब बुलाओ पुलिस यहाँ, तो अब बुलाओ। अब बड़ा आनंद है महाराज, वही बच्चा मेरा अब लायक हो गया है यहाँ भारत में आकर के। हैं? जीवन में देखिए, जिस मनुष्य को जीवन में किसी का भय नहीं है। तो एक दिन सेठ जी अपने मैनेजर से बोले कि आज मन कर रहा है खीर खाया जाए। वो मैनेजर साहब तो नाचने लगे, आज किधर से सूर्य भगवान उदित हो गए हैं, हमारे सेठ जी खीर खिलाएंगे हम लोग को। बोले जी प्रभु खीर बने। अब बनने के बाद सेठ को लगा कि यदि मैनेजर खाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो सेठ जी ने कहा कि देखो अभी हम लोग खीर नहीं खाएंगे, हम लोग खीर सवेरे खाएंगे, उठने के बाद ब्रश करके खाएंगे। लेकिन सब ने, दोनों लोग नहीं खाएंगे, कोई एक ही खाएगा। मैनेजर पूछा कौन खाएगा सरकार? सेठ जी ने कहा रात में जो सबसे सुंदर सपना देखेगा वो सवेरे खीर खाएगा। तो बगल के कमरे में कटोरी खीर का ढक के रख दिया गया। इधर कमरे में आके सेठ जी और मैनेजर सो गए। सवेरा हुआ, दोनों लोग उठे, मुंह धोए, ब्रश व्रश हुआ, सेठ जी बिठाए, बोले कि चलो अब बताओ क्या तुम सपना देखे।
मैनेजर ने कहा कि सेठ जी हम क्या बताएं आपके आगे, पहले आप बताइए प्रभु। तो सेठ जी सोचे ऐसा बता दो ना कि ये वहां तक पहुंच ही ना पाए। तो बोले हम क्या बताएं मैनेजर तुमको, हम जैसे सोए तो सपना देख रहे हैं, पूरे कमरे में प्रकाश ही प्रकाश हो गया, मेरी आंख खुल गई, मैं देख जटा जूटा परवा लहरे गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियलाना सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियलाना सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियलाना जटा जूटा परवा लहरे गंगा के लहरवा हो राम। भारत में यदि आपने जय श्री राम बोल दिया, किस पार्टी के हो गए आप? तो बताइए, जय श्री राम का बीजेपी का ट्रेडमार्क है का? जब बीजेपी नहीं था तब भी जय श्री राम कहा जाता था। ये तो सौभाग्य है कि जय श्री राम कहने से लोग बीजेपी से जोड़ दे रहे हैं, लेकिन जय श्री राम बीजेपी का ट्रेडमार्क नहीं है। जब बीजेपी नहीं था तब भी जय श्री राम था, है तब भी जय श्री राम है, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी जय श्री राम रहेगा। ये तो भगवान का नाम है वो। लेकिन जैसे राम राम कहा हनुमान जी प्रसन्न हो गए, ये तो अपनी पार्टी के हैं, मेरे भगवान के भगत जी हैं। हनुमान जी सोचे ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, मैं राम राम बोलूंगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। हनुमान जी तुरंत ब्राह्मण का रूप बनाए और शुरू हो गए राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। कौन गा रहा है? हनुमान जी गाने लगे। देखिए, दुनिया के किसी भी कोने में जाइएगा आपको भगवान के भगत मिलेंगे, लेकिन भगत से मिलने के लिए कंडीशन है क्या? उसके पहले आपको भगत होना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं ढूंढिए मत, शुरू हो जाइए। बुरा न मानिएगा, विषय में गति करने वाले जीव को विषयी अपने आप ढूंढ लेता है। उसी प्रकार आप भजन प्रारंभ करिएगा तो भजनानंदी अपने आप आपके पास चिपक के चला आएगा और आपसे जुड़ जाएगा। चार युग में से हम और आप कलयुग में जन्म लिए हैं। लोग कहते कलयुग बहुत खराब युग है। क्यों खराब है भाई? क्यों खराब है? अच्छा, सतयुग बहुत अच्छा था, उससे हमारा आपका क्या फायदा है? क्या हम लोग सतयुग में पहुंच जाएंगे? दूसरे की कोठी यदि 10 करोड़ की हो, उससे हमको क्या प्रॉफिट है, क्या लाभ है? उसकी कोठी तो उसके काम आएगी ना। हमारे लिए तो झोपड़ी ही कोठी के बराबर है हो, जो हमको रात्रि में विश्राम करने का स्थान प्रदान करती है, वो घर सबसे अच्छा है। और क्षमा करिएगा, माता जी लोगों को पूरी दुनिया घुमा दीजिए, 5 स्टार में नहीं 7 स्टार होटल में रख दीजिए, घुमाइए, वर्ल्ड टूर कराइए। जब 1 महीना घूमने के बाद घर में पहुंचती हैं माता जी लोग, अब बिस्तर पे जाती हैं, कहती हैं अब जाके सुकून मिला। अरे 7 स्टार होटल में सुकून नहीं मिला, कहां कहां घुमा दिए, सुकून नहीं मिला, सही में नहीं मिला। क्यों? जो अपना होता है ना, वही सुकून भी दे सकता है, उधार से सुकून प्राप्त। देखिए, आसपास में कोई चला जाए तो केवल हम मुख से न कहें कि हमको दुख है, वो दुख हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। क्षमा करिएगा, मनुष्य इतना गिर चुका है कि बगल में कोई घटना घट जाती है तो घरवा कहता है जल्दी से 2 पराठा दे दो, चला जाऊंगा घाट में तो भोजन नहीं कर पाऊंगा। आप सोचिए हम कहां जी रहे हैं। मतलब निकल गया तो कुछ जानते नहीं है,
आए कहां से हैं प्रभु हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, मतलब निकल गया तो कुछ मानते नहीं हैं। इसीलिए भगवान से बारंबार कहिए, प्रभु जीवन में कोई ना कोई अभाव बना के रखिएगा। क्यों? जब तक अभाव बना रहता है भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहता है। जहां सब बढ़िया हुआ सीते राम कहो, गैलन भगवान। चेहरा कितना भी गोरा क्यों न हो, यदि नाक डिस्टर्ब हुआ तो सब सुंदरता धरी की धरी रह जाती है। सुंदरता का केंद्र है नासिका, नाक। विवाह भी उम्र में करना चाहिए। बहुत उम्र भैला के भैला पर विवाह करने का मन हो। हमारे एक महापुरुष कहते हैं, जौ 45 चाह जगे। यदि 45 साल की उम्र भैला के बाद विवाह करे के मन हो, जौ 45 चाह जगे तब काढ़ी के जूता कपारे पे दी जाए। राजा कहते यदि पता रहता ही बाबा जी आने वाले हैं तो हम यहां भूल कर भी न आते विवाह करने। अब तो फंस गए, अब जाए तो जाए कहां। जनक जी महाराज आकर के दंडवत किए हैं परशुराम जी को। सीता मैया को बुलाकर प्रणाम करवाया है। परशुराम जी ने मेरी मां को आशीर्वाद दिया। सखियां मेरी मां को लेकर के दूर चली गई, खड़ी हो गई डर के मारे। पूरा चेहरा लाल हुआ है क्रोध के कारण। विश्वामित्र जी जाकर मिले और श्री राम लक्ष्मण जी को बुला करके प्रणाम करवाया। कहा, ये दोनों राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन्हि आशीष देखी भल जोटा। परिचय कराया कि ये दशरथ जी के कुमार है राम लक्ष्मण दोनों। और आपको बताऊं, क्रोध में है परशुराम जी, लेकिन जैसे राम जी पर दृष्टि गई भगवाने में अटक के रह गए। राम जी को ही देखते रह गए। राम ही चितई रहे थकी लोचन, भगवान को देख रहे हैं। अब देखते देखते मन में कहने लगे, अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार। देखिए, बार बार समझाने के बाद भी कोई ना समझे ना तो क्रोधित ना होइए, मुस्कुराइए। आपके क्रोधित होने से वो समझ जाएंगे। कहा हमारे महाराज जी कहते हैं, जब घर में 2-3 बार समझाने के बाद कोई ना समझे तो चौथी बार उसको ना समझाइए। फिर किसको समझाए महाराज? अपने को समझाइए। क्या समझाइए? कि अब इनको समझाना नहीं है। क्यों? ये बिना भुगते समझने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं समाज में। कितने प्रकार के? एक वो लोग जो देख करके समझ जाते हैं, दूसरा का वो लोग जो बताने पे समझ जाते हैं, और तीसरा का वो महापुरुष लोग हैं जबले भुगत न ले तब तक। आपसे एक प्रश्न करूं, दुल्हा जब आंगन में आवत है तो सबसे अधिक खुशी किसको होती है देखकर? हाँ, सासू मैया को। उस समय तो सास 7वें आसमान पे रहती है। अब सोचिए, जिस आंगन में साक्षात ब्रह्म पहुंच गए हो दुल्हा बनकर, उस आंगन की सास को कितना आनंद होगा। आप